हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुना करना सीखेंगे। ठीक है, यानी भिन्नों को कैसे गुना किया जाता है उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ना 3 सवाल लिया है। ठीक है, यानी पहला सवाल है कि यानी भिन्न का हर डिफरेंट है। ठीक है, और दूसरे सवाल में भी भिन्न का हर डिफरेंट है, लेकिन तीसरे सवाल में भिन्न का हर समान है। ठीक है, यानी तीनों सवाल एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, और तीसरा नंबर सवाल जो है कि भिन्न का अर्थ समान है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी सवाल में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो आप तीसरा नंबर सवाल को जरूर देखिएगा, तो ही जाके आपको समझ में आएगा कि भिन्नों को कैसे गुना किया जाता है और कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के बाद टिल दी एंड तक देखें, तो ही जाके आपको समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहला नंबर सवाल हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 3/2 गुना 4/5। ठीक है, ये हम लोग के पास पहला नंबर सवाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग भिन्न के गुना में हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या कटने वाली रहती है ना, तो उसको पहले कटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर गुना करते हैं। आप चाहे तो वैसे भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर गुना करने के बाद जो संख्या कटने वाली रहेगा तो उसको कटानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन देखिए, हम लोग कटाते पहले इसलिए है कि ताकि बाद में गुना करने में आसानी हो। ठीक है, कि देखिए, यहाँ तो मैंने सिंपल नंबर लिया है, अगर वही थोड़ा डिफिकल्ट डिजिट रहता तो उस डिजिट को आप अगर डायरेक्ट गुना करते ना तो हो सकता है कि गुना करने में कठिनाई होती। तो इसीलिए गुना करने से पहले भिन्न के गुना में यानी जो संख्या कटने वाली रहती है उसको कटाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, 3/2। ठीक है, गुने 4/5 है। ठीक है, तो देखिए, इसका काटने का नियम फिर क्या होता है, एक संख्या अंश से लेनी पड़ती है और एक संख्या हर से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, अंश में पहले हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, और हर में क्या है, पहले 2 है। तो देखिए, 3 और 2 तो आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 नहीं कटा। तो देखिए, पहले हर में था 2। ठीक है, 2 से 3 नहीं कटा, तो चलिए 2 को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 5 से देखते हैं कि 3 कटता है या नहीं। तो देखिए, 5 से भी 3 नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए, अंश में एक संख्या जो 3 थी उसको देख लिए, दोनों हर से वो नहीं कट रहा था। ठीक है, अब अंश में दूसरे संख्या को देखते हैं कि हर में जो भी संख्या दी हुई है क्या उससे वह संख्या कट रही है। तो देखिए, अंश में फिर यहाँ क्या है, 4 है। ठीक है, और हर में पहले क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखिए 4 2 से आसानी से कट जाएगा। तो देखिए, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 बार में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हर में क्या है, 5 है। ठीक है, और ऊपर में यहाँ क्या बचा, 2 है कटने के बाद। तो देखिए 2 से 5 तो नहीं कटेगा। तो देखिए, अब जब नहीं कटे ना तो उसको आप गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर में यहाँ क्या बच गया, 3, और नीचे यहाँ क्या बच गया, 1 गुने 2/5। ठीक है, ये हम लोग के पास बच गया। तो देखिए, जो भी बच गया उसको गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए, इसमें गुना ऊपर और ऊपर वाली संख्या से किया जाता है। ठीक है, यानी एक ऊपर और जो जो अंश में है अंश के साथ गुना होगा, और जो हर में है उसके हर के साथ में गुना होगा। ठीक है, तो देखिए अंश में यहाँ क्या हमारा है, 3 और 2। तो देखिए, जब 3 और 2 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1 और 5 यानी 1 गुना 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 6/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए, भिन्न के गुणा में आप लोगों को क्या करना है कि जो संख्या सबसे पहले जो संख्या कटने वाली रहेगी ना तो उसको कटानी है। लेकिन कटने में भी आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि एक संख्या अंश से लेनी है और एक संख्या हर से लेनी है। ठीक है, ना कि अंश और अंश में ही आप लोग को कटा देनी है। अगर अंश और अंश या फिर हर और हर से कटाते हैं तो फिर आपका गलत हो जाता है। जब भी आप कटाइएगा तो एक संख्या अंश से लीजिएगा और एक संख्या हर से लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब फिर हम लोग अब दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो फिर दूसरा नंबर हम लोग के पास सवाल क्या है, 7/6 गुने 3/2 गुने 4/7 है। ठीक है, ये हम लोग के पास दूसरा नंबर सवाल दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले आप लोग को, जो संख्या कटने वाली रहेगी उसको सबसे पहले कटा देनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अंश में कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए, अंश में 7 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और हर में क्या क्या है, 6 है, 2 है और 7 है। तो देखिए, हर में एक साथ मिल रहा है और अंश में भी एक साथ है, तो 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद फिर अंश में 3 है और हर में 6 है, तो 3 से कट जाएगा 6 2 बार में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ 2 से कट जाएगा 4,
2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी भिन्न था वो हमारा आपस में पूर्णतः कट गया, ठीक है। तो यानी सब भिन्न कट गया। तो देखिए सब भिन्न जब कट गया ना, तो देखिए यहाँ 1/1 हो गया, गुना 1/1 गुना 1/1। तो देखिए जब सबको गुना कीजिएगा यानी 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। अब बट्टा में 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो हम लोग को 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें जो है ना सेकेंड नंबर सवाल में हमारा सब भिन्न कट गया, ठीक है। तो जब सब भिन्न कट जाए तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ बचा नहीं, तो कुछ नहीं बचा। तो देखिए जब भी कोई संख्या कटता है ना तो वो देखिए 7 जैसे यहाँ कटा तो 7 से 7 एक बार में कट गया, यहाँ भी 7 से 7 एक बार में कट गया, तो यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर 6 3 से कटा 2 बार में, तो फिर 2 से 4 कट गया 2 बार में, फिर 2 से 2 कट गया, यानी 1 बच गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर फिर हम लोग के पास सवाल क्या है, 3/2 गुना 2/5, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में जो है ना भिन्न का हर समान है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को हम बताए हैं कि भिन्न का हर जब समान रहता है तो जोड़ और घटाव में उस कंडीशन में मतलब जुड़ता है और घटता है, यानी अंश में जो संख्या रहता है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है और घटाव में वो डायरेक्ट घट जाता है। लेकिन भिन्न के गुणा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें चाहे अंश समान हो या फिर हर समान हो मतलब नहीं है, जो संख्या कटने वाली रहेगी उसको कटानी है और जो संख्या नहीं कटने वाली रहेगी उसको नहीं कटानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि जो संख्या कटने वाली रहती है उसको कटानी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हर समान है तो इसका कोई फायदा नहीं है कि हर समान है तो भाई चलो हम डायरेक्ट इसको काट मतलब गुना करके तो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको जो है ना मतलब 1 ही 5 को यहाँ लिखना नहीं है एलसीएम के रूप में। इसमें जब भी होगा तो गुना होगा, ठीक है। देखिए एलसीएम इसमें 1 5 तभी लिखा था जब यहाँ गुना के जगह पे जोड़ और घटाव का चिन्ह रहता है, तो ही जाके यहाँ 2 5 के बदले में 1 5 लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है, गुना में होता है कि जो संख्या कटने वाली रहती है उसको कटानी पड़ती है, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भिन्न के गुना में अगर हर और अंश कहीं समान दिख जाए तो उसका कोई मतलब यहाँ नहीं रहता, बशर्ते अगर कोई संख्या कटने वाली रहती है उसको कटानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर भिन्न क्या है हम लोग के पास 3/5 गुना 2/5, ठीक है। तो देखिए ऊपर में क्या क्या है अंश के रूप में 3 और 2 है, ठीक है, और हर के रूप में तो 5 है। तो देखिए 3 से 5 तो कटेगा नहीं और ना ही 2 से 5 कटेगा। तो देखिए ये तो हमारा किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो देखिए जब नहीं कटे ना तो आप डायरेक्ट गुना करके इसको लिख दीजिए। तो देखिए जब 3 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद फिर 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 6/25 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न का गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।